अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अब तक आप टमाटर का पौधा मिट्टी के अंदर गलत तरीके से लगा रहे थे, जिस वजह से आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपके टमाटर के पौधे के ऊपर बेशुमार टमाटर लगेंगे, अच्छे से अच्छी ग्रोथ होगी। एक टमाटर के पौधे से आप 4 से 5 पौधों का फल हासिल कर सकेंगे। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है, इसके अंदर मुकम्मल इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों, हम टमाटर का पौधा लगाते वक्त गलती क्या करते हैं कि हम सिर्फ करते क्या है कि हम जड़ों को दबा देते हैं मिट्टी के अंदर, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बिल्कुल ही खाली रह जाता है, जिस वजह से जड़ें तो मिट्टी के अंदर रहती हैं लेकिन जो टमाटर का पौधा है वो स्टेबल नहीं रह पाता। इस तरीके से वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो अब आपने इसे लगाना कैसे है? जो यहाँ पर ब्रांचेज होंगी बॉटम पर, आपने उन्हें कट कर देना है, और कट करने के बाद अब आपने जहां से ब्रांचेस को उतारा है इस हिस्से को भी हम नीचे दबा देंगे ताकि हमारा जो पौधा है वो स्टेबल भी रहे, और यहीं से हमारी नई जो रूट निकलेंगी, जड़ें निकलेंगी, जिससे हमारा पौधा और ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपने पौधे को लगाना है। तो अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हिस्सा मैंने इसका नीचे दबा दिया है। अब जहाँ से हमने पत्ते तोड़े थे वहाँ से भी नई जड़ें निकलेंगी और हमारा पौधा और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा, और ये गिरेगा भी नहीं। और इसकी जो स्टेम होगी, जो मेन ब्रांच होगी, ये जो है वो मोटे साइज़ की बनेगी और इसमें ज़्यादा पावर आएगी। नंबर 2, जब भी आप टमाटर का पौधा लगा रहे हैं तो हमेशा याद रखें, अगर गमलों के अंदर लगा रहे हैं तो एक गमले के अंदर एक ही पौधा आप लगाएं। जो 14 इंच का गमला होगा उससे बड़े साइज में आप 2 पौधे कर सकते हैं। अगर आप 12 से 14 इंच के गमले के अंदर टमाटर के पौधे लगा रहे हैं तो आपने ओनली एक पौधा लगाना है। जितनी इसे ज़्यादा स्पेस मिलेगी उतना ही अच्छा ये ग्रोथ करेगा, इसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेज और टमाटर लगेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि हम 2 से 3 पौधे लगा दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर हासिल कर सकें, तो वो आपका एक भी पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो एक पौधा एक गमले के अंदर लगाएं, यही आपको 3 पौधों के बराबर फल देगा। इसके बाद हमेशा याद रखें, जब भी टमाटर का पौधा लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पर गमले या क्यारियों के अंदर लगाएं जहां पर इसे तकरीबन 5 से 6 घंटे की धूप मिल सके। अगर इसे 5 से 6 घंटे की धूप नहीं मिलती तो आपके लगे हुए टमाटर छोटे साइज के रहेंगे, रेड नहीं हो पाएंगे और बहुत कम टमाटर लगेंगे। तो 5 से 6 घंटे की धूप इसे लाजमी चाहिए। टमाटर के पौधे के लिए हमेशा ऐसी मिट्टी तैयार करें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल ड्रेन और सॉफ्ट हो। जितनी सॉफ्ट मिट्टी होगी उतना ही अच्छे तरीके से टमाटर का पौधा ग्रोथ करेगा, इसकी जड़ें मिट्टी के अंदर फैलेंगी, और जितनी अच्छी ग्रोथ जड़ें करेंगी उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको टमाटर के पौधे के ऊपर मिलेगा। तो अच्छी मिट्टी, रिच, सॉफ्ट और वेल ड्रेन मिट्टी इसके लिए तैयार करें। इसके बाद हमेशा जब भी टमाटर का पौधा लगा लिया तो आपने हर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद अपने पौधे के ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे लाजमी करना है। अगर आप पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करते तो आपके पौधे के पत्ते मुड़ना शुरू हो जाएंगे, इसके ऊपर वाइट सी लाइन आएगी जो कि लीफ माइनर है, वो आपके पौधों को बिल्कुल खराब कर देगा और ग्रोथ को रोक देगा। हर 10 दिन बाद आपने लाजमी पौधे के ऊपर पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक हो या फिर केमिकली लाजमी स्प्रे करना है। इसके बाद अगर आपके लगाए हुए टमाटर के पौधे के इर्द गिर्द कोई भी जड़ी बूटी उगाती है, जैसे कि घास उगाता है, तो आपने इसे निकाल देना है, क्योंकि अगर ये बढ़ता जाएगा तो ये भी जड़ें अपनी मिट्टी के अंदर बढ़ाता जाएगा और हमारे पौधे की जड़ों को डैमेज करेगा, उन्हें खुराक हासिल नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद आपने जो भी बॉटम पर नई ब्रांचेस निकल रही हैं इन्हें भी आपने इस तरह से रिमूव कर देना है। अगर आप इन्हें रिमूव नहीं करते तो ये एक तो आपके पौधे के ऊपर बीमारी को लाने में मदद करेगी, दूसरा आपके पौधे की सारी जितनी भी ताकत होगी, जितनी भी खुराक होगी, उसे खुद हासिल करेगी, ऊपर की तरफ खुराक नहीं आ पाएगी। तो बॉटम पर जितनी भी ब्रांचेस होंगी आपने उन्हें कट कर देना है।
इसके बाद जैसे जैसे आपके टमाटर के पौधे के ऊपर टमाटर लगने शुरू होंगे तो आपने करना क्या है कि इस पौधे को जैसे ही ये बढ़ता जाएगा वैसे ही इसके लिए एक स्टिक लगा दें। इसे सहारा मिलना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर वेट पड़ेगा तो ये नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से इसे बांध देंगे, बांधने के बाद आपका पौधा आपके पौधे को सहारा भी मिलेगा और ये ऊपर की तरफ और भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद जब टमाटर लगना शुरू हो जाएं, फूल आना शुरू हो जाएं, तो आपने अपने टमाटर के पौधे को अच्छी से अच्छी खाद देनी है क्योंकि जो आपने मिट्टी के अंदर खाद दी थी उसकी शक्ल में हमें ये पौधा अच्छी ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब फूल लगना शुरू हो जाते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। खुराक मतलब कि खाद। खाद अब आप कैसी देंगे अपने पौधे को? आपने अपने पौधे को खाद ऐसी देनी है या तो ऑर्गेनिक या फिर केमिकली, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, जिसके अंदर पोटाशियम हो, जिसके अंदर फास्फोरस मौजूद हो, ताकि अगर फास्फोरस आपकी खाद में मौजूद नहीं है तो आपके टमाटर के ऊपर फूल तो आएंगे लेकिन वो सूख कर गिर जाएंगे, उनके अंदर से ऐसे टमाटर नहीं बन पाएंगे। और अगर आप अच्छी खाद देते हैं तो आपके पौधे के ऊपर ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी खिलेंगे, टमाटर भी लगेंगे और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। हर 10 दिन बाद आपने अपने टमाटर के पौधे को एक खाद देनी है। ये बार बार आपने मुख्तलिफ खादें नहीं देनी, अपने पौधे को हमेशा एक ही खाद के ऊपर रखें। अगर आप मुख्तलिफ खादें हर 2 से 3 दिन बाद देते रहेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो एक खाद हर 10 दिन बाद दें, आपका पौधा भी हेल्दी रहेगा और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर भी लगते रहेंगे। इसके बाद जब भी आपके पौधे के ऊपर फूल आना शुरू हो जाएं तो इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं, तो इसकी पॉलिनेशन होगी तो आपके टमाटर के पौधे के ऊपर टमाटर लगेंगे। अगर पॉलिनेशन नहीं हो पाती तो आपके टमाटर के पौधे के ऊपर फूल तो आएंगे लेकिन टमाटर नहीं बन पाएंगे। तो पॉलिनेशन करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके से जहां पर फूल लगे हैं इस तरीके से हिलाते रहें फिंगर से, तो इस तरीके से ये पॉलिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। और जब पॉलिनेशन का अमल मुकम्मल होगा तो इसके फूलों के अंदर से भी टमाटर बनना शुरू हो जाएंगे, फूल सूख कर बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। इसके बाद आपने जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि हर 7 से 10 दिन के बाद आपने अपने टमाटर के पौधे की मिट्टी की गोडी करनी है, तकरीबन 1 से 2 इंच तक लाजमी इसकी गोडी करनी है। और गोडी करने के बाद आपने 1 दिन के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद आपने पानी देना है। जैसे कि मैंने पहले गोडी कर ली थी और पानी मैं दे चुका हूं, तो आपने हर 7 से 10 दिन के बाद आपने गोडी करनी है। इससे क्या होगा कि एक तो मिट्टी के अंदर रोशनी सूरज की जाती रहेगी, दूसरा हवा का गुजर रहेगा, इससे आपके पौधे की मिट्टी भी सख्त नहीं होगी और नरम रहेगी, और दूसरा पौधे को सूरज की रोशनी हवा मिलती रहेगी जिससे आपके पौधे की जड़ें अच्छे तरीके से मिट्टी के अंदर फैलती रहेंगी। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।